जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। आज की परिचर्चा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जो विगत दिवसों से क्रम चल रहा है श्री दत्तात्रेय भगवान के गुरुओं का, उसमें आज दत्त भगवान के अष्टम गुरु 8वें गुरु की चर्चा करेंगे। 8वां गुरु दत्त भगवान ने एक कबूतर को स्वीकार किया, एक कबूतर के परिवार को। उनसे क्या शिक्षा ली? कथा कहती है, कथानक कहता है कि किसी जंगल में एक कबूतर और कबूतरी का एक जोड़ा रहता था। बरसों तक वो साथ रहे, दोनों ने मिलकर के घोंसला बनाया। समय आने पर कबूतरी ने 2 अंडे दिए और उन अंडों की देखभाल कबूतर और कबूतरी ने करी। परिपक्व होकर के वो अंडे फूटे और उनसे 2 चूजे निकले। एक दिन कबूतर और कबूतरी दोनों उन चूजों के लिए दाना लेने के लिए, दाना चुगने के लिए उड़ करके गए। पीछे से एक शिकारी आया, एक बहेलिया आया और उस बहेलिये ने कबूतर के उन दोनों चूजों को, उन दोनों बच्चों को जाल बिछा करके पकड़ लिया। कबूतरी लौट करके आई, उसने देखा दोनों बच्चों को जाल में फंसा हुआ देख करके हाहाकार मचाने लगी कबूतरी और अपने बच्चों को छुड़ाने के लिए जाल तक पहुंच गई। लेकिन कबूतरी भी जाल में फंस गई। तब तक कबूतर आया, उसने देखा कि कबूतरी, मेरे बच्चे दोनों जाल में फंसे हुए हैं। उनको छुड़ाने के लिए कबूतर चला। कबूतर ने देखा कि ये नहीं जाल से छूट रहे, तो उसने सोचा कि जब मेरी कबूतरी ही नहीं रहेगी, मेरे बच्चे ही नहीं रहेंगे, तो मैं भी रह करके क्या करूंगा। वो भी जाल में फंस गया। बहेलिया का काम बन गया शिकारी का। उसने जाल समेटा और सबको इकट्ठा करके जाल में बांध करके कबूतर कबूतरी दोनों बच्चों को, चूजों को ले गया। बहेलिया का काम बन गया। इसी प्रकार से, इसी तरीके से जो मनुष्य, जो लोग संसार में, इस संसार में फंसे हुए हैं, उनकी, उनके बाल बच्चों की भी यही गति होती है। मनुष्य जीवन मिला है मुक्ति के लिए, ये मुक्ति का द्वार है, मुक्ति का दरवाजा है। लेकिन इसको पाकर के भी और पत्नी, बाल बच्चे, घर बनाना, बच्चे पैदा करना, उनका पालन पोषण करना, फिर उनके बच्चे, इसी सब में संपूर्ण जीवन को मनुष्य व्यर्थ कर देता है, बिता देता है। लेकिन ये नहीं समझता कि काल रूपी शिकारी तो पीछे पड़ा हुआ है, काल रूपी बहेलिया पीछे पड़ा है। वो छोड़ेगा नहीं, वो पकड़ेगा। वो जब चाहेगा तब शिकार करके ले जाएगा। चाहे पत्नी हो, चाहे बच्चे हो, चाहे भाई बंधु, संसार का कोई भी संबंध, किसी भी प्रकार का संसार का कोई भी संबंध बचा नहीं पाएगा। इसलिए बचाना स्वयं को स्वयं है, धर्म किसी और के लिए नहीं, साधन किसी और के लिए नहीं। साधन स्वयं का कल्याण करने के लिए स्वयं को करना है। आपका कल्याण करने में आप स्वयं समर्थ हैं, अपना कल्याण करने में मनुष्य स्वयं समर्थ है। गुरु मार्गदर्शक हो सकता है, आपको मार्ग दिखा सकता है, बता सकता है, लेकिन चलना स्वयं को ही पड़ेगा। तो मनुष्य को प्रयास करना चाहिए कि हम इस काल चक्र में जो फंसे हुए हैं, इससे बचने का प्रयास करें, इससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरे को बचाने गए कबूतर और कबूतरी स्वयं भी जाल में फंस करके शिकारी का शिकार बन गए। इसलिए किसी को बचाने का प्रयास करना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है स्वयं को बचाने का प्रयास करना। भगवान का भजन करिए, गुरु गोविंद की शरण ग्रहण करिए और शास्त्रानुकूल जीवन व्यतीत करिए, ताकि काल रूपी शिकारी तो आएगा ही, लेकिन जब काल रूपी शिकारी आवे तो उसके जाल में फंस करके हमको अपने जीवन का प्राणांत न करना पड़े,
हम सहज स्वभाव जीवन को आनंदमय बना करके और अंत में श्री ठाकुर जी के भगवान के धाम के हम अधिकारी हो जावें, ये हमको प्रयास करना चाहिए, प्रत्येक मनुष्य को प्रयास करना चाहिए। यही दत्त भगवान के अष्टम गुरु कबूतर की सीख है। कबूतर से शिक्षा लेकर के हम सब संसारी जीवों का कल्याण करने के लिए श्री दत्त भगवान ने ये बताया है। आज नवरात्रि का अष्टम दिवस है। आप सबको अष्टम दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवती की उपासना अब पूर्णता की ओर है। भगवती जगदम्बा प्रसन्न होकर के आपकी मनोकामनाओं को सिद्ध करें, आपका कल्याण करें, ऐसी ही भगवती के चरणों में प्रार्थना। आप सभी अपनी जिज्ञासा, अपना प्रश्न कमेंट में लिख करके हमें बता सकते हैं। गुरु गोविंद की कृपा से उसका शास्त्रीय समाधान किया जाएगा और अधिक से अधिक लोगों तक इस सत्र को पहुंचावें ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। कल पुनः आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय सिया राम, जय श्री कृष्ण।